सभी मित्र हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट FVD को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें। आज हम लोग प्रश्नावली 1D डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है, क्लास 10 बोर्ड यूपी, यूके, बिहार, MP, अदर बोर्ड भी इसमें शामिल हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1D, ठीक है, 1D लगाएंगे। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हैं या अशांत हैं। ठीक है, हमें शांत और अशांत बताना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए। तो इसके लिए हम पहले कुछ सूत्र देख लेते हैं। ठीक, तो देखो शांत कब होंगी और अशांत कब होंगी। ठीक, अगर कोई संख्या के हर के गुणनखंड दो की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे तो संख्या शांत होगी। अगर किसी संख्या के जो फैक्टर 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप के होंगे तो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। ठीक है, जैसे 1/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस टाइप के जो होंगे वो कैसे होंगे? शांत होंगे। ठीक, तो चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन है 17/8। अब देखो 17/8 है क्वेश्चन पहला। ठीक, इसे हमें चेक करना है ये संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, तो देखो हम पहले करेंगे क्या, हम पहले हर के करेंगे फैक्टर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कितना, 8, 2 से काटा, 4 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 बचा, फिर 2 से काटा, 1 बचा। ठीक, तो जो हर के फैक्टर निकल आए कितने, 2 2 2 निकल आया। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं। देखो 17/2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो जरा 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिख दो, केवल क्या लिखना है, देखो हर में केवल अभाज्य गुणनखंड दो हैं जो कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 के रूप का है। ठीक, बस इतना लिख दिया। अब बस लिख दो अतः संख्या
17/8 कैसी होगी? शांत होगी। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम और लिखाएंगे लिख के, थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिखते हैं हम डायरेक्ट थोड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1500/1600। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसी का, सेकेंड 1500/1600। तो पहले हम क्या करेंगे? 1600 के फैक्टर करेंगे। देखो 2 से काटेंगे 8 बचे, ठीक। फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 2 से काटेंगे तो 5, ये 5 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5, ठीक। फैक्टर हो गया। अब इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं, देखो कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2 × 2 × 2, ठीक। 6 बार हमने लिख दिया। अब 5 बार 2 बार ये है, लिख गया। तो इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं, देखो 15 की पावर 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, ठीक। अब ये इस तरीके से, अब देखो अब हम क्या लिखते हैं? हर की गुणनखंड 2 की पावर n क्रॉस 2 की पावर m के रूप के हैं, ठीक हैं, अतः संख्या शांत होगी। हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? देखो 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 पहले ही थे, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे? इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः संख्या शांत है, ठीक। तो हम इस तरीके से हम शांत बता सकते हैं। अब इसका 4 देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, ये तो बहुत इजी टाइप के हैं, ठीक है। ये ना 35/50, ठीक। इसको देखो हम इस तरीके ले सकते हैं। 50 को हम लिखते हैं 5 × 5 × 2। अब देखो इसे हम ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2 × 2 की पावर 1। अब देखो क्या है? इसके गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः संख्या शांत होगी, ठीक। संख्या कैसी होगी? शांत होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? 6/15। तो अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, इसलिए हम फैक्टर करके आपको दिखा देंगे। तो इसको हम लिखते हैं कितने? देखो 3 × 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 3 बन जा और ये 2 जा, तो ये कितना? 2/5 बचा, ठीक। तो अब 2 की पावर 5 में है, नीचे मतलब फैक्टर 5 में है, तो कैसी होगी? शांत
होगी। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, 129 बटे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखो, ये देखो इसके फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। ठीक है, इसमें देखो एक देखो फैक्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 की पावर 5 आ रहा है। ठीक, तो इसमें हमें क्या लिखना है, देखो ये है शांत है क्योंकि यहाँ पे 7 आ चुका है। ठीक है, देखो संख्या के हर में 2/5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 7 भी है। ठीक है, जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक, अतः संख्या अशांत होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 77 बटे 210, 77 बटे 210। देखो इसके फैक्टर करेंगे तो 77 बटे, इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 तो 15, 15 दूनी 30, 30 2। ठीक, अगर हम देखो इसे काट भी दें कितना बचेगा, 11, ऊपर कुछ नहीं मतलब इस तरीके से बचा थोड़ा, 11, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसमें अभी 2 और 5 तो है लेकिन 3 और है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 2,5 के अतिरिक्त एक गुणनखंड 3 भी है। अतः संख्या अशांत होगी। ठीक, संख्या कैसी होगी, अशांत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, 13 बटे 31/25। अब 31/25 के तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। ठीक, देखो 5 से काटेंगे, 5 का 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो किस तरीके, 13 बटे कितने 5 हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 13 बटे 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। ठीक, लिख सकते हैं हम। तो संख्या कैसी होगी, शांत हो। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9,
9 देखते हैं, 9 के 64 बटे 455। तो पहले 455 के फैक्टर देखो, 5 से काटेंगे, 5 नेम 45, 5 एकम 5। अब 13 से काट देते हैं, 13 सत्ते 91, 7 से काटते हैं तो 1। ठीक, अब देखो ये कितना हो, 64 बटे 5 इंटू 7 इंटू 13। अब 5 है, 2 नहीं है, ये अब 7 है। ठीक है, 13। तो ये संख्या कैसी होगी, आसान, क्योंकि हमें फैक्टर किस में चाहिए होते हैं, केवल 2 और 5 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे पास, 29 बटे 343। ठीक है, तो 29 बटे 343 जो है, इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर क्या करते हैं, इसके फैक्टर होंगे देखो, 29 बटे 7 इंटू 7 इंटू 7। इसमें ना तो 2 है ना ही 5 है। ठीक है, तो संख्या कैसी होगी, ये शांत नहीं अशांत होगी। ठीक है, तो मेरा सीधा मतलब ये, जिसके फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होंगे, वही संख्या शांत होगी। मतलब जिसके गुणनखंड जो हैं वो 2 और 5 ही केवल होंगे, वही संख्या कैसी होगी, मेरी शांत होगी, बाकी सब संख्याएं अशांत होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, 2 में है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब इसमें तो जो शांत थी वो लिखने हमें, तो शांत कौन कौन से, ये था शांत, ये था शांत, ये था, और जितने शांत शांत थे वो सब हमें लिखने हैं। ठीक है, उनके मान निकाल के लिखना है मुझे। ठीक, तो पहला क्या था, 17 बटे 8 था, आगे पीछे हो जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला था 17 बटे 8। तो 17 बटे 8 को जब हमने लिखा था तो ये लिखा था 17 बटे 2 की पावर 3, ये लिखा था हमने। ठीक, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 की पावर 3, 5 की पावर हमने क्या किया, 3 के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम रहेंगे क्योंकि कट जाएंगे आपस में, बराबर रहेंगे। ठीक, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 17 गुणे 125, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 3 बार करेंगे, और ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे 5 की पावर 3। ठीक, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो देखो 17 अपना 85, 5 हाल कितने बचे, 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना होता है, 34 और 8 42 की 2, हाल कितना 4, 17 एकम 17 4 21, ये हो गया 5 दूनी 10 की पावर 3। ठीक, तो इसे हम लिखते 21, 25 और बटे में 1000। अब नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक बाद दशमलव, 2.125, ये इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक, अगली वाली देखते हैं। अगली वाली क्या थी मेरे, 15 बटे 1600, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड को देखते हैं क्या था, 15 बटे 1600। इसके जब हमने फैक्टर किए थे तो क्या निकल के आए थे, देखो 15 और बटे, इसके जब हमने फैक्टर किए थे तो 5 की पावर नहीं, इसके हमने फैक्टर किए थे, क्या निकले थे, 1600, 2 की पावर 6 निकली थी और 5 की पावर 2 निकले थे। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो 6 करने के लिए पावर हमें 4 की आवश्यकता, तो हम क्या करें,
5 पावर 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पावर 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 15 गुणे इन का जब खोलेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 हो गया। ठीक, बटे ये हो गया 2 × 5 की पावर 6। ठीक, अब देखो इनका जब गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो ये तो हो गया 625, तो 15 गुणे 625 और बटे में कितना 10 की पावर 6 हो गया। ठीक, और इसको जब गुणा करेंगे तो निकल आएगा 93 75 और बटे में 1 बना के 6 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद दशमलव लगेगा तो 0. ये कितने 9375 मतलब 4 अंक है तो 2 0 अंक बढ़ा दो। ठीक, तो ये आंसर हो गया। अगला क्या था, और एक था मेरे पास, थर्ड है 13/31 ये वाला। ठीक, आगे पीछे हो रहा है, 1 2 छोड़ जाएंगे वो बाद में कर लेते हैं। 31/25, तो इसके हमने फैक्टर क्या लिखे, 13/5 लिखा था। तो यहाँ पे हमें 2 की पावर नहीं चाहिए, तो 2 की पावर हमने किया 5 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 का नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 13 गुणे 2 × 2 × 2 बटे में 5 गुणे 2 की पावर 5। अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 16 16 दूनी 32, तो ये कितना हो गया 13 गुणे 32 बटे में 10 की पावर 5। अब देखो 13 दूनी 26, आंसर कितना बचा 2, 13 तिया 39 39 और 2 कितना हो गया 41 बटे में 1 2 3 4 5, तो 5 अंक बाद दशमलव तो 0.00416। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। और क्या था, एक था मेरे पास 23 बटे क्या था 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 1 कम है केवल, तो हम क्या करेंगे 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, हमने 5 पावर 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पावर 1 का ऊपर कर दिया, तो ये तो हो गया 115 और ये हो गया 10 की पावर 3, तो 0.3 अंक के बाद आएगा तो 0.115। ठीक, एक और बचा था मेरे पास, और कौन सा था, शांत ये हो गए थे 6/15 वाला होता, 6/, तो इसे हमने जब काट दिया तो यहाँ पे बचा था कितना 2, यहाँ 5, ये बचा 2 की पावर 5। तो इसे हम जब करेंगे तो हमने क्या किया 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का ऊपर कर दिया। ठीक, तो ये कितना 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10, तो आ गया 0.4। ठीक, तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, मतलब इनमें से हमें ये बताएं कौन सी संख्या शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। ठीक, तो हेडिंग देख लीजिए आप, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है 1/20। अब अगर इसके हम फैक्टर करें तो जो कितना 1/, इसे हम लिखते 2 × 2 × 5। ठीक, तो इसे हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं 1/2 की पावर 2 × 5। ठीक, अब देखो इसके फैक्टर देखो 2 और 5 में है, तो यह संख्या कैसी शांत में होगी। अगर हम शांत में लिखना चाहें देखो तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करें
5 की पावर 1 का हमने नीचे गुणा कर दिया और 5 की पावर 1 का हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जब गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 5/2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, तो ये हो गया 5/10 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 और मतलब 100 के 5/100, तो इसे हम लिखते हैं 0.5। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन इसका। थर्ड देखते हैं, थर्ड के सेकेंड क्या 1/27। इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो 3 × 3 × 3। अब इसमें कहीं ना तो 2 है ना ही 5, तो ये कैसी होगी, आसान। ठीक, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है 3/5, ये हो जाए, देखो नीचे कितना है 5, संख्या कैसी होगी आसान। देखो 3/5 मतलब 1 है इसके बाद, तो हमने 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 का ऊपर कर दिया, तो ये कितना 6, ये कितना हो गया 10, मतलब पॉइंट कितने, एक अंक वाले तो 0.6, कैसी होगी शांत। ठीक, इसी का फोर्थ देख लेते हैं, 1/15। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 1/3 गुणे कितना आएगा 5। अब यहाँ पे एक 3 आ गया, मतलब चाहिए तो 2 और 5 थे, या 2 आते या 5 आते तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे 3 आया, तो ये संख्या कैसी हो गई, अशांत होगी। ठीक, हेडिंग 3 भी फिनिश हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √3 - 5 और √5 + 3 के गुणनफल की प्रकृति क्या है, मतलब इन दोनों की हमें गुणनफल की प्रकृति बतानी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो ले लेते हैं, √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल, इसके गुणनफल की प्रकृति चाहिए हमें, तो देख लेते हैं। देखो √3 - √5, ये प्लस में है तो हम इस तरीके लिख सकते हैं, देखो √3 + √5। ठीक, अब तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे a बराबर कितना है √3 और b बराबर कितना है √5। ठीक, तो इसे फार्मूले मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 - 5, तो बाहर निकालने के तो माइनस का 2 और -2, तो कैसी होगी परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 क्या 2 √45, तो 3 √20 और 3 √5 का सरलीकरण किया तथा बताइए प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय, मतलब हमें ये बताना ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं फिर, तो हम एक काम करते हैं, पहले से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2, इसे हम लिखते हैं 45 को 3 × 3, 3 का 9, 9 × 45। ठीक, प्लस इसे हम 3, इसे हम लिखते 2 × 2 × 5, और इसको तो हमने ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक, अब देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो ये 2 × 3 रूट कितना बचा 5 + 3 × 2 रूट कितना बचा 5/3√5। अब देखो 3√5 यहाँ पे भी 3√5 यहाँ पे, तो कॉमन कर लेंगे उसे, तो 3√5 हमने कॉमन कर लिया पूरे से, तो यहाँ कितना बचा 2, प्लस यहाँ भी कितना बचा 2। ठीक, /3√5, इससे ये चीज़ कैंसिल, आंसर कितना आ गया
4। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि अंडर, तो हाँ ये पाने तो कैसी होगी, परिमेय। ठीक, अब ये देखते हैं। बताइए अंडर रूट 1029 और 147 परिमेय है या अपरिमेय। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंडर रूट 1029 बटे में 147। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम जब करेंगे, इधर करते हैं थोड़े, 1029। ठीक, पहले 7 से काटेंगे, सीधा 7 से। तो 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, 32, 7 चौक 28, 4 + 7 = 49। फिर 7 से काटेंगे, बस इतना ही काटे, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो इसे हम लिखते हैं कैसे, देखो 7 × 147 और बटे अंडर रूट में तो पहले ही से कितना है 147, 147 कैंसिल। ठीक, तो बचा कितना, अंडर रूट 7। और कोई भी संख्या रूट के अंदर जब बंद होती है वो बाहर नहीं निकल पाती तो कैसी होती है, अपरिमेय। तो ये कैसी होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। 8 क्या है, 3/8। यह 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की इसमें दशमलव रूप में गणना। इसमें हमें उसने कुछ मेथड नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे 3 में। ठीक, तो देखो भाग जाएगा ना, तो हमने 0 लगा के पहले पॉइंट का यहाँ पे लिख, तो 8 में कितना होता है 24। ठीक, अब बचेगा कितना यहाँ पे 6, फिर से 1 0, फिर 8 × 7 = 56, कितना बचा 4, फिर 1 0, फिर 8 × 5 = 40, कट गया। तो कितना आंसर आ गया, तो इसका आंसर आएगा 0.375। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 क्या है, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी रह गया। 8 क्या है, दशमलव प्रथम कितने स्थानों के बाद ये 6 बटे इतनी संख्या प्रसार शांत, मतलब दशमलव कितने अंकों के बाद यह संख्या शांत होगी। तो क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, कितना 6 बटे 12 50। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 12 50 के फैक्टर करते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 6, 2 और 5, फिर 5 से काटेंगे तो 125। ठीक, फिर 5 से काटेंगे तो 25, और फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। अब देखो ये क्या आ गया, मतलब 6/5 की पावर 4 × 2 आ गया। ठीक, अब इसमें हमें इसकी पावर करनी है, तो हमें क्या 2 की पावर 3 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 8, और ये हो गया 5 × 2 की पावर 4, तो 8 × 6 = 48, और ये कितना 5 दूनी 10 की पावर 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 48/1 2 3 4 0। तो 0.4 नहीं 0.0048 संख्या कहती है शांत। तो दशमलव के कितने अंकों बाद, चार अंकों बाद संख्या शांत होगी। 4 अंकों बाद संख्या कैसी हो जाएगी, शांत होगी। ठीक, क्वेश्चन 9, बिना भाग विधि इतने इतने के दशमलव रूप, मतलब बिना भाग दिए इतने को दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे, 15/4 और 5/40। क्वेश्चन नंबर 9 है 15/4 + 5/40। ठीक,
तो देखो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40, ठीक। इसका इसमें भाग देंगे 10 बार जाएगा तो 15 गुणे 10 प्लस इसका इसमें करें तो 5 गुणे 1, तो ये कितना हो गया 150 और प्लस 5/40, तो ये हो गया 155/40। इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये निकल जाएंगे, देखो 155 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। अब देखो यहाँ पे 3 है तो हम इसे मैं देखते देखो 155 बटे में 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर 1, तो हमने 5 पावर 2 का नीचे गुणा कर दिया, 5 पावर 2 का ऊपर, तो ये हो गया 155 गुणे 25 और ये हो गया 2 गुणे 3 की पावर 3, तो देखो 25 कितना होगा 25 पंचे 125, हाँ लेकिन 2 12, तो 125 और 12 कितना हो गया 137 के साथ हासिल कितनी बची 13, 25 और 13 कितना हो गया 38 बटे में 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो 3 अंक के बाद दशमलव तो 3.875, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है 257 बटे 500 5000। परिमेय संख्या 257 बटे 5000 के हर को 2 की पावर 5 के रूप में लिखिए, जहाँ यम तथा यन ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, मतलब बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं 5000 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो हमने इसे क्या किया पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से ही डिवाइड होगा 6 2 5, अब 5 से होगा तो 1 2 5, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। अब ये क्या है इसे हम ऐसे देखो 257 बटे 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 4, तो बराबर करने के लिए 2 की पावर 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक। तो ये देखो इसका इसमें करें 2 7 14 4 हाथ कितना 1 2 5 10 और 11 हाथ 1 2 4 और 1 5, ये कितना हो गया 2 गुणे 5 की पावर 4, तो ये हो गया 514 बटे 1 2 3 4 0, ठीक। तो 4 अंक बाद दशमलव तो 0.0514, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा है। कुछ वास्तविक परिमेय संख्याओं के नीचे दिए गए हैं, इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं ये बताना हमें केवल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 और बचा है, उसे आप लोग खुद कर लें। देखो जैसे ये हैं तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसे नहीं, क्योंकि ये देखो पहले 120 फिर 1200 हो गए, फिर 12000 हो गए, फिर 12 लाख, ऐसे बढ़ते रहेंगे, डॉट डॉट ऐसे चलता रहे, कोई नंबर पता नहीं कहाँ तक चलेगा, ठीक है। इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे और इसे नहीं लिख सकते हम केवल, तो आप अपने आप कर लेना, ना कर पाओ तो आप कमेंट में बताना, हम आपको ये भी करके दे देंगे, ठीक है। अब कुछ ये देख लेते हैं आप ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 1D जो प्रश्नावली थी मेरी 1D आज फिनिश हो गई, ठीक है। 1E नेक्स्ट टाइम आएगी, नेक्स्ट, ठीक। तो आप लोग मेरे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट BD सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा अगला नेक्स्ट जंप पे लगाएंगे, ठीक है।